उसे ही प्रभावित करता है जो नैमित्तिक स्वयं में होता है। जो दूसरे से प्रभावित होना चाहता है उसको ही प्रभावित किया जा सकता है, हर किसी को नहीं। निमित्त किसके लिए? निमित्त किसके लिए? जो नैमित्तिक बनाए दूसरे को प्रभावित करे, उसी के लिए ना, बाकी के लिए निमित्त नहीं है। ये पंचम काल, द्रव्य, क्षेत्र, ये सब कुछ निमित्त है, उपादान मेरा ही है। मेरा जैसा उपादान होगा वैसा ही वह निमित्त भी मिलेगा, और वैसा निमित्त होगा वैसा उपादान भी बदल जाएगा। दोनों बातें। ये पंचम काल है, पंचम काल है, खोटा काल है, खोटा काल है। अरे काल तो खोटा है, तू भाव क्यों खोटे कर रहा है? काल खोटा है, तू भाव क्यों खोटे कर रहा है? किसी ने काले वस्त्र पहन लिए, प्रतीक, माना कि काले वस्त्र पहन लेने से चेहरा काला हो जाता है क्या? बोलो ना। काले वस्त्र पहनने से चेहरा जरूरी नहीं है कि काला हो जाए। ऐसे ही काले काल में रहने पर जरूरी नहीं है कि हमारे भाव काले हो जाए। हाँ, पर निमित्त तो हो सकता है, हो सकता है। कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं, भरहे दुस्सम याले। इस भारत क्षेत्र में यह जो खोटा पंचम काल, खोटा भी कौन सा? सामान्य तो अपन को चलता ही नहीं ना। क्यों? सामान्य काम चलता है कि जीतू भैया जो भी चाहिए संदीप भाई हमें ब्रांडेड चाहिए महाराज, बिना ब्रांड के इस्तेमाल ही नहीं करते। कोई भी हमें ब्रांडेड वस्तु चाहिए, छोटी सी छोटी पेन, चश्मा, घड़ी, वो भी ब्रांड की चाहिए। सामान्य चलती है नहीं, ब्रांडेड चाहिए। और ब्रांडेड ले लो स्वप्निल, ब्रांडेड पंचम काल में पहुंच गए हो, सामान्य पंचम काल नहीं है। अवसर्पणी तो अवसर्पणी, उसमें भी कई 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 कोटि वर्षों के बाद आने वाला होंडा अवसर। ब्रांडेड लो और ब्रांडेड लो और ब्रांडेड, ब्रांडेड मिल गया। सामान्य पंचम काल नहीं सुहाया ना, सामान्य वस्तु नहीं सुहाई, लो और ब्रांडेड पंचम काल, होंडा अवसर्पणी पंचम काल में आए। कितना पाप किया होगा, कितना 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 पाप किया होगा कि सब खोटे काल छोड़कर इसी ब्रांडेड खोटे काल में आ गए, पंचम काल में आ गए। नहीं किया पाप? किया है, किया है। ये साक्षात प्रमाण पत्र है कि हमने पाप किया है, इसलिए ऐसे खोटे काल में हमने जन्म लिया है। हाँ, पर फिर भी थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा चुटकी भर जैसा नमक डालते हो ना। कितना डालते हो माँ भोजन में? 1 कटोरी, आधी कटोरी, 2-3 चम्मच, चुटकी भर। इतना सारा भोजन बनाया था, पर नमक थोड़ा सा ही डालना था। पर स्वाद किससे आया था? स्वाद किससे आया था? उस नमक से ही स्वाद आया था, बिना नमक के स्वाद। खा के देखा कभी? देख लेना संजय भैया, कभी खा के बिना नमक खा लिया, स्वाद आया था? गया था गले के नीचे, 2-4 ग्रास जाते हैं मुश्किल से ऐसे पानी के साथ। समझना, इतना सा वह चुटकी भर नमक पूरा हमारे भोजन को स्वाद दे रहा है। ऐसे ही इतना सा जो धर्म हम कर रहे हैं, इतना सा धर्म, इतना सा पुण्य पिछले जन्म में किया होगा कि नर्तन पाकर देव शास्त्र गुरु के चरणों में जिनवाणी सुनने के लिए बैठे। कितना ज्यादा मत करो माँ, बहुत दिखावे के लिए, भौतिकता के लिए बिल्कुल भी धर्म मत करो। ना दान, ना पूजा, कुछ नहीं। मात्र आत्मा की विशुद्धि के लिए, अपने परिणामों को स्थिर करने के लिए ये सब कुछ क्रिया करो। कितनी करना है? इतनी सी चुटकी सी की थी, इसलिए यहाँ संभलने का मौका मिला है। अभी भी वह चुटकी भर धर्म नहीं करोगे तो क्या होगा? कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। पर कैसे? जैसे करते आए हैं वैसे ही नहीं, अब विशुद्धि के साथ करना है। इसलिए कह रहे हैं, ठीक है, नहीं होगी जितनी उच्च कोटि की विशुद्धि होनी चाहिए थी, जिससे निर्वाण प्राप्त हो सकता है, वह विशुद्धि नहीं है, वह सहन नहीं है अभी। पर क्या है ही नहीं क्या? कुछ तो है, कुछ तो है। समझना। हाथ में अंगूठी पहने हो क्या संजय भैया?
नहीं मुझे चाहिए नहीं, आपकी अंगूठी लूँगा भी नहीं और ना मुझे चाहिए आपकी अंगूठी। बहुत सारों ने अपने अपने हाथों में अंगूठी पहनी है ना स्वप्निल, तो तू बेचता है सोने का। देखना माँ, आप लोगों को तो सोना कह दे तो फिर वैसे ही आप खुश हो जाते, दिखाने की तो फिर बात ही क्या। देखना सबके चेहरे बदल गए रे। सोना माँ, उस सोने की जो अंगूठी, सोने को जो गहने आप पहनते हो वह सोने के है क्या? बताओ ना। सोने के बनाते हो, सोने की बेचते हैं ना स्वप्निल? दुकान में क्या लिखा है? सोने का ना? सही सही सोने के ही होते हैं, सोने के होते हैं क्या? बोलो ना, आप भी पहने हो, सब लोग तो पहने हो, पूरा सोना है ना, 100% 24 कैरेट की सोने की अंगूठी, सोने के आभूषण बनते हैं क्या स्वप्निल? नहीं बनते, नहीं बनते माँ। जितनी सुंदर डिजाइन, जितनी स्पेशल डिजाइन, उतना तुम बिकते हो ना। बताओ ना, जितना अच्छा दिखावा, जितना अच्छा दिखावा उतना ही खोट उसमें ज्यादा होती है। जितनी सुंदर डिजाइन, जितनी नई नई डिजाइन, जितना सुंदर कला तुम्हें चाहिए, उतनी ही भीतर उतना ही डाग, तेवढेच डाग द्यावं लागतात की नहीं, उतनी ही अशुद्धि हो रही है। पर समझना, वह जो अलंकार थे, जो गहने थे, जो अंगूठी थी, जो जो तुम्हारे पास था, क्या सोने का नहीं था? क्या सोने का नहीं था? क्या सोने का ही था? दोनों बातों को समझना माँ। पंचम काल में अशुद्धि है। उस दान सम्मम सिसोही तव गुण चारित्र सन्नाणम दानम परिहीणम। पंचम काल में दान में, गुणों में, चारित्र में, सद्ज्ञान में, दान देने में परिहीनम, हीनता है, अशुद्धि है। पर अशुद्धि है, पर सोने का नहीं है क्या? माँ, जो गहना, जो जेवर आपने बनवाए हैं विशेष विशेष डिजाइन वाले, क्या वह सोने का नहीं है? सोने का तो है, सोने का तो है, पर पूरा 100% नहीं है। समझना अंतर। अशुद्धि है, विशुद्धि भी है, पर जो विशुद्धि सोने की 100%, जो सोने के बिस्किट रखे होंगे बहुत सारों के, बताओ नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं चाहिए, रखे बहुत सारों के पास रखे, जो सोने के बिस्किट, टॉफी, जो कुछ भी तुमने घर में सोने का बना के रखा है, उसकी जो शुद्धता है, संजोग भैया है तो नहीं? नहीं चाहिए मुझे। जो वह तुमने, उसकी जो शुद्धता है, क्या वही शुद्धता गहनों में होती है? माँ, आपको भी पता है, आपको भी पता है वह शुद्धता नहीं है, पर सोने की डली जैसी शुद्धता नहीं है, तो क्या गहना पीतल का, लोहे का कह देते हो? लोहे का पीतल का कह देते हो क्या? नहीं कहते। किसका कहते हो? भले ही 50% मिलाया हो, मिलता है, 50% भी मिलता है, 50%। अरे आजकल तो पंचम काल की लीला कितनी अपरंपार है, बता दूं क्या माताओं, बता दूं क्या? कितनी लीला। आप देखो, सब समझ गए, कहने से पहले ही सब समझ जाते हैं। 1-1.25 महीने में ये हालत रही भैया, 4 महीने बाद क्या होगा? कितने समझदार हो गए हैं माँ। आजकल 50% नहीं, 1 ग्राम में सब बाम हो गया। 1 ग्राम में खुश हो गए माता, सोने का है। 90, 95, 99% सब पीतल का है, सब कुछ अशुद्ध है, पर ऊपर मात क्या कर दिया सचिन भैया? पुताई कर दी ऊपर सोने की 1 ग्राम। इमिटेशन, नकली होने पर भी क्या कहते हैं? सोने के हैं, 1 ग्राम सोने के हैं। फिर पंचम काल को क्यों दोष दे रहे हो? हाँ है, कुंद स्वामी भी कह रहे हैं अशुद्धि है, हीनता है, पर फिर भी 1 ग्राम तो सोना है। उस 1 ग्राम सोने की देखने की जगह हम उस लोहे को और पीतल को देखेंगे तो और अशुद्धि होगी। विशुद्धि को समझो। उस विशुद्धि के साथ दान पूजा करोगे तो कभी संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। पर वो 99 ग्राम के इससे चक्कर में पड़ोगे तो क्या होगा? अशुद्धि में जाओगे। समझ में आ रहा है? उस मात्र कितना करना है हमें, इतना सारा करोगे तो वो दिखावा होगा। अगर हम बहुत सारा द्रव्य चढ़ा रहे, बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं, माँ विश्वास करना
संभवता नहीं, हो सकता है आप दिखावा भी कर सकते, पर इतना सा कर लिया। चुटकी भर नमक कितना डालते हैं, स्वाद जितना, वह चुटकी भर नमक तुमने डाला था, कितना धर्म करना है। मत करो ज़्यादा, मत करो ज़्यादा युवाओं, मत करो ज़्यादा। पर जिस पुण्य के उदय से, जिस पुण्य की बदौलत, जिस विशुद्धि की बदौलत तुम यहाँ जैन होकर उच्च कुल में बैठे हो प्रतीक, मात्र उस धन को, उस पुण्य को संभालने की क्रिया करो, ज़्यादा मत करो। कम से कम छठे काल से बच जाए इतनी व्यवस्था कर लो, ज़्यादा मत करो। पैसे भी कमाते हो, करोड़पति बनने के उद्देश्य से पहले शुरू में कोई नहीं कमाता। जब कमाना प्रारंभ करता है व्यक्ति यही सोचता है योगेश भैया कि मैं अपना दिन का रोज का गुजारा अच्छे से कर लूँ, 2-4 दिन महीने भर का काम हो जाए, बस इतना ही तैयारी करो, इतनी ही विशुद्धि प्राप्त कर लो, इतना ही पुण्य इकट्ठा कर लो धर्म के द्वारा कि कल छठे काल में मुझे ना जाना पड़े। आपको जाना है ना माता, जाना है, फिर 1 ग्राम सोने को समझ लो, 1 ग्राम सोने को समझ लो। मत बनाओ 24 कैरेट का, मत बनाओ बिस्किट, बन ही नहीं सकता पंचम काल में। क्यों? बरहे दुस्समयाले मणुयाणम जायदे नेदम। विशुद्धि का ही अभाव है, वह जो सम्मम विसो ही, पहला ही शब्द लिखा है। सम्यक दर्शन नहीं होगा ऐसा नहीं लिखा, क्या लिखा है? सम्यक दर्शन की विशुद्धि नहीं होगी। जो हमारा सम्यक है, वेदक सम्यक, उसके 3 माँ है कि नहीं, चल मल अगाड़। शांतिनाथ शांति देते हैं, ये प्रतिमा भगवान मेरे है, ये वेदी मेरी है, ये मंदिर मेरा है। ये जो चलमल अगाड़ है तज्जन्य विशुद्धि है, पर श्रद्धा 1 ग्राम सोने की 50% सोना तो उसी में है। वो क्यों नहीं देखते? हम अशुद्धि देखने के पीछे पड़े। किसकी? अपनी तो कम दिखती है सन्मति भैया अशुद्धि, पड़ोसी की बहुत जल्दी दिखती है, बहुत जल्दी अशुद्धि दिखती है। दूसरे के पास दूसरे को देखने की बहुत अच्छी आदत है कि नहीं? एक कहावत सुना दो मराठी की, खुश हो जाएंगे माताएं, सुना दूं? आपल्या ताटातलं, आठवलं का? दुसऱ्याच्या ताटातलं कुस पण दिसलं आणि स्वतःच्या ताटातलं गाढव पण दिसत नाही. म्हणी अजून माहीत नाहीत लोकांना. समझना, दूसरों को मत देखो, दूसरों की अशुद्धि मत खोजो माँ, अपने ही भीतर की उस अशुद्धि को खोजो। जब तक अशुद्धि समझ में नहीं आएगी, अशुद्धि को दूर नहीं करोगे, तब तक विशुद्धि बनने वाली नहीं है। यहाँ क्यों गदगद परिणाम होते हैं? वह अशुद्धि दूर नहीं की रवि भैया यहाँ हमने अभी, कोई पाप नहीं छोड़ा है, कोई गलतियाँ छोड़ी नहीं है, पर फिर भी समझ में तो आ रहा है कि यहाँ मेरी गलती हो रही है। अशुद्धियों का भान भी होता रहेगा, शुद्ध को प्राप्त करने का लक्ष्य भी बना लोगे तो विश्वास मानना विशुद्धि बढ़ेगी। जब तक गलतियों का भान नहीं होता जब तक गलतियों का भान नहीं होगा तब तक वह तुम्हारी विशुद्धि बढ़ने वाली नहीं है। विशुद्धि की भी कई सारी स्टेजेस है, श्रावक की, श्रवण की, अरिहंत की और आगे। समझना है हमें कितनी 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 भौतिकता और कितना कितना दिखावा हो चुका है। चाहे धर्म की क्रिया हो, चाहे दान की, पूजा की, किसी भी प्रकार की क्रिया हो, उस दिखावे के कारण, उस भौतिकता के चकाचौंध के कारण हम अपने भीतर की विशुद्धि भूल गए। पता ही नहीं महाराज जी विशुद्धि क्या होती है। नाम ही पहली बार सुना। क्यों? नाम पहली बार सुना होगा ना बहुत सारों ने। बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत सारे शब्द पहली बार सुन रहे हैं, शब्द ही नहीं पता तो भीतर के भावों की कब परीक्षा की होगी। जो हमें जिनवाणी सुनकर दान देने पर जो भीतर गदगद परिणाम हो रहे हैं, वह है विशुद्धि, वह है विशुद्धि। रवि भैया 1 ग्रास निर्ग्रंथ के हाथ पर रख दिया, क्या हुआ? भीतर जो तुम्हारे भाव हो रहे, चलो मैंने आज पढ़ा लिया, मैंने आज आहार दे दिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने सेवा कर ली, वो जो भीतर तुम्हें गदगद भाव आ रहे हैं, आह्लाद भाव है, वही माँ विशुद्धि है। पर वह विशुद्धि आज तक क्यों नहीं मिल रही थी?
क्योंकि अशुद्धि चल रही थी। इसको हटाओ, उसको भगाओ, इसको दो, मैं दूँ, तू दूँ, बस दूसरे की शुद्धि के लिए अपनी अशुद्धि कर ली। विशुद्धि की पता ही नहीं। प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक क्रिया करते समय उस विशुद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न करना। यहाँ भी बैठे हैं, जिनवाणी भी सुन रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, क्या होता है यहाँ? माना कि हमें कोई कार्य भी करना था, माँ घर में बहुत सारे काम करने पड़ते कि नहीं? करने तो पड़ते ही है, करने ही पड़ते हैं। छुटकारा है क्या उससे? बोलो ना। सुबह से लेकर रात तक कितने सारे काम आपको करने पड़ते, पर वही आप मुंह बनाकर चिड़चिड़ करके मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही रहता हूँ, वो तो वो करते हैं, ऐसा करता हूँ। अगर ऐसा विचार करके करोगे, आप भी दुकान जाना ही पड़ता है हरीश भैया, कमाना तो पड़ता ही पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, पर हम दूसरे पे चिड़चिड़ नहीं कर रहे, दूसरे से कुछ नहीं कर रहे, पर भीतर मैं ही होता हूँ ना। वो तो घूमने जाता है, वो तो बाहर का काम करता है, मुझे घर के काम करने पड़ते हैं, मुझे ही भोजन बनाना पड़ता है। हो गया, माँ हो गई अशुद्धि। उन क्रियाओं में भी हम विशुद्धि ला सकते हैं। चौके की बात आई, शुद्ध भोजन की बात आई, हाँ सचिन भैया कहे मैं ही होता ना, हर बार मैं ही चौका लगाऊं, दूसरा तो कोई रहता ही नहीं है। जब भी साधु आते हैं मेरे ही पास आते हैं, चौका लगाओ चौका लगाओ। क्या कर दिया माँ, क्या कर दिया आपने? लगाना तो पड़ा, दान देना ही पड़ा, पूजा करनी पड़ी, अब कोई मैं ही लेता हूँ ना। कुछ मंदिर का काम हो, पहले मैं मुझसे ही पूछने आते, मुझसे ही पूछने आते। मैं क्या हर बार दान देने के लिए बैठा हूँ क्या वीरेंद्र भैया? मैं नहीं दूंगा दान। क्या कर दिया? देते समय भाव हो गए वीरेंद्र भैया ने दे भी दिए, पर जब बोल के तुमने अशुद्धि की थी उसका क्या होगा? मैं ऐसा नहीं सोचते ना, मुझे ही करना पड़ता है और को करता ही नहीं कोई। दान दे रहे थे, धर्म की क्रिया कर रहे थे, पर उसके लिए भी कितनी अशुद्धि कर ली। अब विशुद्धि मिलेगी कहाँ से? और विशुद्धि भावों के रहित होकर क्रिया के लिए फल देने वाली नहीं है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। भाव से शून्य, भावों से शून्य, विशुद्धि से शून्य जो क्रिया करोगे कभी भी फलदान देने वाली नहीं है।